अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम हेलो अल्केन हेलो अरीन का सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है आम नाम। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? आम नाम और आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी निज़ाम तस्मिया कंपाउंड दिया जाएगा, उसका नाम कैसे लिखेगा ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और बच्चों, ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा विज़िट किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनका भी यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो बच्चों, चलिए हम यहाँ पर मेन टॉपिक पे चलते हैं और आज इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट हेलो अल्केन हेलो अरीन का आईयूपीएसी से डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में मददगार साबित होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं इंशाल्लाह सारे एग्जाम्पल को आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इसके बाद आप खुद ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका एक बेसिक रूल है कि जो हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन और हेलो अरीन, उनको हम कैसे नाम रखेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं आम नाम और आईयूपीएसी आईयूपीएसी निज़ाम तस्मिया। ठीक है, आईयूपीएसी निज़ाम तस्मिया ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एक रूल याद रख लें, जब भी आप कोई मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे तो उसमें तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला आएगा यहाँ पर प्रीफिक्स, दूसरा आएगा वर्ड रूट और तीसरा आएगा यहाँ पर सफिक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रख लें। जितने भी कंपाउंड हैं उन सब में ये आपके लिए मददगार साबित होने जा रहा है। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? नाम का शुरू का हिस्सा। ठीक है, और वर्ड रूट का मतलब होता है जो मेन कार्बन की चेन है और सफिक्स का मतलब होता है जो नाम का आखिर का हिस्सा है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी है? वो हम बात करने जा रहे हैं हेलो अल्केन। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन के साथ हम बात करने जा रहे हैं हेलो अरीन। हेलो अरीन, इन दो कंपाउंड के हम क्या करेंगे? नाम लिखने का तरीक़ा सीखेंगे। अब हेलो का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बात कर रहे हैं हम हेलो। हेलो मतलब हेलोजेंस। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? स्मॉल एक्स से इसको ज़ाहिर किया जाता है। हेलो में यहाँ पर क्या लिया जाएगा? यहाँ पर होगा फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, देन ब्रोमीन और यहाँ पर है आयोडीन। इनके जो प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्स में अगर ये हैलोजन को लिखा जाए तो फ्लोरीन को लिखा जाता है फ्लोरो। क्या लिखा जाएगा? फ्लोरो। और यहाँ पर लिखेंगे इसको हम क्लोरो क्लोरीन को। ब्रोमीन को लिखा जाएगा ब्रोमो और आयोडीन को लिखा जाएगा आयोडो। तो याद रखें, हेलो जो ग्रुप होते हैं ये हमेशा कहाँ पर लिखे जाते हैं? ये हमेशा लिखे जाते हैं प्रेफिक्स में, कभी भी ये सफिक्स में नहीं लिखे जाते हैं और इनके नाम इस तरह से यहाँ पर लिखे जाएंगे। नंबर टू, आपको बात करना है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या आता है? तो यहाँ पर प्रीफिक्स में क्या आने जा रहा है? प्रीफिक्स में आने जा रहा है हेलोजन ग्रुप। प्रीफिक्स में और क्या आ सकता है? तो प्रीफिक्स में दूसरा एक पार्ट आ सकता है अल्काइल ग्रुप। दूसरा पार्ट क्या आ सकता है यहाँ पर? अल्काइल ग्रुप। ये हमेशा शुरू में आएंगे। तो प्रीफिक्स में आने वाले अभी दो पार्ट याद रखो, आगे और भी डिस्कस करेंगे हम। हेलो अल्केन हेलो अरीन के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें याद रखें। हेलो ग्रुप शुरू में आएंगे, अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है। अल्काइल में क्या ले सकते हैं आप? आर ग्रुप। आर ग्रुप जो भी होगा, फॉर एग्जांपल CH3 जिसको मिथाइल कहा जाता है और CH2CH3 जिसको इथाइल कहा जाता है। ये है मिथाइल और ये है इथाइल। ठीक है, ये दोनों नाम। और वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब होता है लंबी कार्बनी जंजीर। लंबी कार्बनी जंजीर। ठीक है, या फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्या बोल सकते हैं इसको आप? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वर्ड रूट मतलब लंबी कार्बनी चेन, जंजीर को आपने यहाँ पर मुंतखब करना है, सिलेक्ट करना है। और लास्ट में सफिक्स। सफिक्स का मतलब ये है कि इस जो लंबी कार्बनी चेन सेलेक्ट किए हैं, इसमें आपने देखना है कि वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके बेसिस पर इनका सफिक्स हम लगा देंगे। अगर वहाँ पर सिंगल बॉन्ड अगर है तो लास्ट में आप लगाएंगे एन। ठीक है, क्या लगाएंगे वहाँ पर आप? एन लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे आप? एन। और अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे आप लास्ट में इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आइन का इस्तेमाल करें। तो ये बेसिक फार्मूला याद रख लो बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर आप आसानी से फार्मूले का नेम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो पहला एक बेसिक एग्जांपल मैं यहीं पर देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ लिखा गया है CH3 और यहाँ पर लगाया गया है Cl। इस मॉलिक्यूल का नाम कैसे लिखा जाएगा? अब इसमें देखिए कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर हैलोजन भी है। हैलोजन में क्या है इसका नाम? इसका नाम है क्लोरो। तो हमने अभी लिखा कि हेलो हमेशा कहाँ पर आता है? प्रीफिक्स में आता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोरो। ठीक है। अब इसमें वर्ड रूट कितना है, कितने कार्बन है इसमें? इसमें सिर्फ एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? METH, मैथ। ठीक है, एक कार्बन को क्या इस्तेमाल करते हैं? मैथ। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? 4 बॉन्ड बनाया है। और सभी बॉन्ड क्या है यहाँ पर? सिंगल है। सिंगल बॉन्ड की वजह से लास्ट में क्या लगाया जाता है? एन लगाया जाता है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट में लगा देंगे यहाँ पर एन। तो कंप्लीट नेम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। ओके। अब देखिए मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर लेता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और उनका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एंड उसका प्रीफिक्स। अगर एक कार्बन हो या फिर दो हो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये 10। तो कार्बन के हिसाब से आपने यहाँ पे उनके प्रीफिक्स याद रखना है। एक कार्बन अगर आता है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे मेथ। ठीक है। और दो कार्बन आता है तो आपने लिखना है वहाँ पर एथ। ठीक है। तीन कार्बन के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रॉप। चार के लिए आप यूज़ करेंगे ब्यूट। पाँच के लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पर पेंट। सिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हेक्स। सेवन के लिए इस्तेमाल होगा यहाँ पर हेप्ट। और आठ के लिए इस्तेमाल होगा ऑक्ट। और नाइन के लिए नॉन। और 10 के लिए यहाँ पर डेक। तो ये एक टेबल याद कर ले। ये टेबल आपको इनका नाम लिखने में आसानी देगा। ओके, चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है Br। अब पहला काम क्या है? इसमें हेलोजन कौन है? ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन को क्या लिखा जाता है? ब्रोमो लिखा जाता है। सबसे पहले आप लिखे यहाँ पर ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। ब्रोमो के बाद कितने कार्बन है बच्चों? यहाँ पर दो कार्बन है। दो कार्बन को क्या लिखते हैं यहाँ पर? देखो एथ। तो यहाँ लिखा मैंने एथ। उसके बाद इस चेन के अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए आप लगा देंगे यहाँ पर इन। तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ओके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, यहाँ पर लगाते हैं Cl। ओके। चलिए अब जैसे जैसे कार्बन की जो जंजीर है वो बढ़ती चली जाएगी, उसके थोड़े से रूल बदलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर नंबरिंग करना ज़रूरी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चों? जहाँ पर हैलोजन ग्रुप है वहाँ से नंबरिंग की जाएंगी। तो नंबरिंग हम करेंगे राइट साइड से। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। एक खास बात याद रखें, जो नंबरिंग की जाती है ऊपर साइड से लिखना होता है, नीचे से नहीं लिखेंगे, ऊपर से ही लिखना है। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? अपनी लंबी चेन को ऐसे मुंतखब कर लेना है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये हमारी लंबी चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप था। नंबरिंग कर लिया आपने। अब लिखना है सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्या लिखा जाता है बच्चों? क्लोरो। लेकिन क्लोरीन किस कार्बन पर अटैच है? फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे आप 1। 1 के बाद क्या लगा देंगे आप? डैश। उसके बाद लगा देंगे क्लोरो। हाँ, 1 क्लोरो। 1 क्लोरो के बाद क्या हो जाएगा? टोटल कार्बन कितने हैं? 3। मतलब हमारा जो वर्ड रूट है, लंबी कार्बन जंजीर है, कितने कार्बन की? 3 कार्बन की है। 3 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप? यहाँ लगा देंगे आप
PROP प्रॉप, 1 क्लोरो प्रॉप। उसके बाद इस कार्बन की चैन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है। तो लास्ट में आपने क्या लगा देना है यहाँ पर एन। तो नाम क्या हो गया मुकम्मल इसका, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इसी फॉर्मूले के अंदर हम थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, पोजीशन बदलते हैं, तो अब देखेंगे उसका नाम कैसे बन जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ लगाने जा रहे हैं आप Cl। देखिए ऊपर का फार्मूला और नीचे का फार्मूला, दोनों में कार्बन सेम है, दोनों में हाइड्रोजन भी सेम है, और क्लोरीन भी, दोनों भी एक जैसे ही हैं। अब यहाँ पर नाम कैसा हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे आप देखो, राइट साइड से करते हैं तो 1 2, क्लोरीन जिस कार्बन पे उसको 2 मिल रहा है। लेफ्ट से करते हैं तो यहाँ पर भी 1 2, उसको 2 मिल रहा है। तो नंबरिंग करते वक्त ये बात को जहन रखें कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा रूल यूज़ करेंगे, लोएस्ट लोकेंट पोजीशन। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट नंबर या लोएस्ट लोकेंट पोजीशन दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब नंबरिंग करेंगे तो इस रूल को याद रखें कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा सा नंबर मिलना चाहिए, फिर आप उस जानिब से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब हम लिख रहे हैं इसका नाम। पहले हम क्या करते हैं, लंबी चेन सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पता है, फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर है, सेकंड पर है। तो आपने इसकी पोजीशन बताना है, पोजीशन बताएंगे सेकंड कार्बन पर कौन है, आप डैश लगा देंगे, इसका नाम है क्लोरो। उसके बाद कार्बन कितने हैं बच्चों, 3 कार्बन है तो लगा दो यहाँ पर आप प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे लास्ट में एन। तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये सारे बेसिक एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो पहले हम IUPAC वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉमन नेम की तरफ आएंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 4 कार्बन वाली की। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर लगाते हैं हम ब्रोमीन। एक और एग्जांपल इसी की तरह से लेते थे, पोजीशन बदलेंगे, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH नीचे लगा दिया मैंने Br, यहाँ पर आया है CH3। अब देखिए पहला काम क्या है, लंबी चेन को सिलेक्ट करना। इस एग्जांपल की अगर बात करें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर ली हमने जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। नंबरिंग करना है, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ पर हेलोजन है इसको छोटा से छोटा पोजीशन मिलना चाहिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये 1 2 3 4। इसको लेफ्ट से नंबरिंग नहीं करेंगे, लेफ्ट से करें तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से करने पर ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो लेफ्ट से करने पर ये जो ब्रोमीन जिस कार्बन सेट है इसको थर्ड पोजीशन मिल रहा है, तो ये मेथड फॉलो नहीं किया जाएगा, ये तो गलत है। ठीक है, सही क्या है, फिर नीचे वाला ये मेथड है, इसको छोटा से छोटा नंबर मिलना चाहिए। ओके, इनका नाम लिखते हैं हम। यहाँ पर होने जा रहा है, पहले कार्बन पर ब्रोमीन है तो आप लिखते हैं 1, यहाँ पर डैश, उसके बाद लगाते हैं आप इसको ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो के बाद कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन को आप लिखते हैं यहाँ पर ब्यूट, ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है तो आप लगाते हैं यहाँ पर एन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और यहाँ पर क्या होने जा रहा है, यहाँ लिखेंगे आप सेकेंड कार्बन पर कौन है, ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद यहाँ पर 4 कार्बन है तो लिखेंगे आप ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है इसलिए एन लगा देंगे। क्लियर, तो ये बेसिक एग्जांपल आपको यहाँ पर पूरे क्लियर हो गए हैं। अब एक और चीज़ कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहाँ पर 2 हैलोजन भी आते हैं, 2 हैलोजन भी आ सकते हैं। उसकी एग्जांपल देखते हैं इधर। ओके, इधर देखिए यहाँ पर, तो ये एग्जांपल अभी हमने डिस्कस कर लिया 3 कार्बन का, ये एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया है, ये एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया हमने। हाँ, ब्रांच वाला बाकी। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर हैलोजन भी है और साथ में यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ एक ब्रांच बना हुआ है। तो पहला काम है कि लंबी चेन को आप मुंतखब करें, तो मैंने इससे लंबी चेन ले लिया। अब इसमें ये ब्रांच है और ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस जानिब है वहाँ से आप नंबरिंग करेंगे, तो कार्बन नंबर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब ये जो CH3 लिखा है आपने, इसको क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप और
हैलोजन शुरू में आते हैं, मैंने अभी आपको अ, यहाँ फॉर्मूले में बताया था। यह देखिए, प्रीफिक्स वाले पार्ट में क्या-क्या आ सकता है, अल्काइल ग्रुप भी आता है और हैलोजन ग्रुप आता है, दोनों भी इसी में लगाना है। तो अब जब एक से ज़्यादा प्रीफिक्स में कोई ग्रुप लिखे जाएँ, तो एक और रूल का इज़ाफ़ा यहाँ पर हो जाता है। उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। नाम की जो फर्स्ट लेटर होगा, उसकी तरतीब को यहाँ पर आपको मद्देनज़र रखते हुए इनके नाम लिखना होगा। तो क्लोरीन का सी और मिथाइल का एम, तो पहले सी आएगा, उसके बाद एम आएगा। तो हम इनका नाम कैसे लिखेंगे? पहले पर आएगा यहाँ पर क्लोरो, पहले पर क्लोरो है और दूसरे पर यहाँ पर मिथाइल है और ये जो लंबी चेन है ये क्या है, 3 कार्बन की, इसलिए प्रॉप लगाया गया है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इसलिए यहाँ पर एन लगा दिया गया। तो नाम होने जा रहा है इसका 1 क्लोरो, इनका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। उसके बाद सेकंड पर कौन है? यहाँ पर है मिथाइल, 2 मिथाइल लिखेंगे आप यहाँ पर। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की है, तो यहाँ लगा दें आप प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो आगे लगा देंगे आप एन। ओके, तो ये एग्जांपल भी यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए, अब अगर एरोमेटिक कंपाउंड दिए जाएँ, हेलो अरीन दिया जाए, तो उनके भी नाम कैसे लिखे जाएंगे? अगर बेंजीन से एक हैलोजन अटैच है, तो इनके नाम लिखने का तरीका क्या होगा? तो इसमें एक बात ज़हन में रखें कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के तौर पर बेंजीन दिया गया है, तो इसको डायरेक्टली सिर्फ बेंजीन ही लिखना होगा। 6 कार्बन है इसलिए आप उसको हेक्सीन ना लिखें। आईयूपीएसी बतलाता है कि अगर बेंजीन दिया जाए तो उनको आप हेक्सीन ना लिखें, बल्कि क्या करें, बेंजीन ही नाम लिखें। तो इनको अब इसमें 6 कार्बन है तो यहाँ नंबरिंग करना चाहिए था, बट ब्रोमीन के अलावा इस बेंजीन से कोई और ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम नंबरिंग नहीं कर रहे। तो इनको लिखा जाएगा ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन। ओके, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ देखिए, इस बेंजीन से 2 हैलोजन अटैच है ब्रोमीन। अब 2 आ गए इसलिए नंबरिंग करना चाहिए, तो नंबरिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक पोजीशन का एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको ऑर्थो मेटा पैरा कहा जाता है। पहले मैं आपको इसका जो नंबरिंग है उसके हिसाब से पहले नाम बता देता हूँ और पोजीशन बतलाता हूँ। तो नंबर 1 कौन हो जाएगा? हमने हैलोजन को देना है। अब 2 हमने राइट में लेना है या लेफ्ट में लेना है? अगर राइट में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पर हो गया 4 5 और 6। तो फर्स्ट पर ब्रोमीन आया है और थर्ड पर ब्रोमीन आया है। और अगर मैं लेफ्ट से जाता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 ये नंबर मिल रहे हैं, जबकि 1 और 5 और दूसरा जैसे कहाँ मिला, 1 और 3, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 ये फॉलो होगा, 1 एंड 5 ये फॉलो नहीं किया जाएगा। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर इनका नाम लिखेंगे। ब्रोमीन दोनों सेम ग्रुप है, तो अब क्या करना होगा, ब्रोमीन 2 मर्तबा है इसलिए एक और प्रीफिक्स वाला पार्ट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। 2 है तो डाई इस्तेमाल करेंगे, 3 है तो ट्राई इस्तेमाल करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर है, पहले और तीसरे पर। तो इसका नाम हो जाएगा 1 3। ब्रोमीन कितने हैं, 2 मर्तबा, तो आप लिखे यहाँ पर डाई, उसका नाम है ब्रोमो। 1 3 ड्राई डाई ब्रोमो और मॉलिक्यूल का नाम क्या है, बेंजीन। ओके, तो ये नाम यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल आ जाए। बेंजीन के साथ अगर 3 हेलोजन अटैच है तो यहाँ पर क्या होने जा रहा है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब इसमें पहले पर, तीसरे पर और पांचवें पर ब्रोमीन अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 3 5। ट्राई 3 है इसलिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राई। और ये हो जाएगा ब्रोमो। देन उसके बाद हम लगा देंगे नीचे बेंजीन, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अच्छा, अब मैंने कहा था कि इनके हम ऑर्थो पैरा मेटा भी ये प्रीफिक्स टर्म लगा सकते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा उनको समझने के लिए इधर देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये एक बेंजीन है और इस बेंजीन से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग यहाँ पर कोई लेटर अरेंज कर लेता हूँ। ए, यहाँ पर आ जाता है बी, ये सी, ये डी और यहाँ पर है ई और ये है एफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको याद रख ले, तो ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब अगर मान लो कि मैंने
ए ग्रुप को सिलेक्ट किया। अब ए हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है और ए के हिसाब से हम बाकी को पोजीशन देना चाहते हैं। तो मैं ए को मेन ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ, तो ए का पड़ोसी कौन हो जाएगा? ए का पड़ोसी है बी और एफ, ठीक है। तो ए से जो डायरेक्टली कार्बन से अटैच ग्रुप है या फिर ए से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है, उस पोजीशन का नाम क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, इस पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो। क्या कहा जाएगा? ऑर्थो। किसके लिए? ए की अगर बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो लेफ्ट वाला एफ, लेफ्ट वाली पोजीशन है, ये भी क्या कहलाएगी बच्चों? ये भी हो जाएगी ऑर्थो पोजीशन। ओके। तो ए के हिसाब से दोनों जो एडजेसेंट पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? ऑर्थो। ऑर्थो के बाद उसका जो पड़ोसी है, ऑर्थो का पड़ोसी, वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेटा। क्या कहलाएगा? मेटा। इसी तरह से लेफ्ट वाला जो ऑर्थो था, उसका जो पड़ोसी है वो भी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेटा पोजीशन। ये पोजीशन के नाम बता रहा हूँ। और मेटा के बाद की जो पोजीशन रहती हैं, राइट से भी एक ही पोजीशन मिल रही है, लेफ्ट से भी आपको एक ही पोजीशन मिल रही है, इस पोजीशन को कहा जाता है आप पैरा। क्या बोलेंगे? पैरा पोजीशन। तो मैंने यहाँ पर ए को सिलेक्ट किया था। ए के हिसाब से उसका पड़ोसी ऑर्थो राइट, ऑर्थो लेफ्ट। उस ऑर्थो के पड़ोसी जो है मेटा राइट और मेटा लेफ्ट। और फिर उसके बाद एक ही पोजीशन बची है, वो पैरा पोजीशन। तो मतलब जो ग्रुप सेलेक्ट करते हैं उसका जो अपोजिट वाला ग्रुप आता है वो क्या कहलाता है? पैरा पोजीशन। तो इसमें से अगर मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ सी को, तो सी के हिसाब से, सी अगर मेरा मेन ग्रुप है, तो सी के हिसाब से इसका बी क्या हो जाएगा? ऑर्थो। और डी क्या हो जाएगा? ऑर्थो। और बी का पड़ोसी फिर सी के हिसाब से क्या कहलाएगा? मेटा। और बी सी के हिसाब से इसका मेटा क्या कहलाएगा? ई। ठीक है। और सी के हिसाब से इसका पैरा क्या कहलाएगा? एफ। तो इसमें से आप किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट करें और उसके एडजेसेंट पोजीशन को याद करते हुए चले जाए। पहले ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा। मतलब आपने क्या करना है? ऐसे याद रखना है। यहाँ पर मैंने लगा दिया हूँ ए। ए का जो पहला पड़ोसी है वो कहलाएगा ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद का पोजीशन कहलाएगा मेटा पोजीशन। उसके बाद का पोजीशन क्या कहलाएगा? पैरा पोजीशन। जैसे राइट में था वैसे ही लेफ्ट में चले जाएगा। तो ये पोजीशन भी कहला रहा है ऑर्थो और ये पोजीशन भी क्या कहला रहा है? मेटा। तो एक पोजीशन के हिसाब से कभी भी दो ऑर्थो मिलते हैं, दो मेटा मिलते हैं और एक पैरा मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए, एक हेलोजन है और कोई ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा ये टर्म इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर दो ग्रुप हैं कम से कम, तो वहाँ पर ऑर्थो पैरा मेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर मान लो ये ब्रोमीन हमारा मेन ग्रुप था, तो इस ब्रोमीन के हिसाब से ये सेकंड पोजीशन ऑर्थो थी, उसके बाद का ये क्या था? मेटा। तो इस पोजीशन के, इस एटम के हिसाब से ये ब्रोमीन क्या है? मेटा पोजीशन पर है। और अगर मैं इस ब्रोमीन को सिलेक्ट कर लूँ, तो इसके हिसाब से ये वाला ऊपर वाला ये मेटा है। दोनों एक दूसरे की क्या है? मेटा पोजीशन पर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक मर्तबा एम लिखा। एम मतलब मेटा। एम डाई ब्रोमो बेंजीन, मतलब दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है, तो उसको कहा जाता है मेटा डाई ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन। ओके, क्लियर होगा? चलिए यहाँ पर आ जाए। तीन ब्रोमीन है और तीनों ब्रोमीन एक दूसरे के इक्वल पोजीशन पर है। तो यहाँ देखिए, इस ब्रोमीन के हिसाब से एक पोजीशन छोड़कर ब्रोमीन आया है, मतलब वो मेटा पोजीशन पर है। और इस ब्रोमीन के हिसाब से एक पोजीशन छोड़कर एक दूसरा ब्रोमीन आया है। तो सारे ब्रोमीन एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है। ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मेटा 1,3, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन या सिम ब्रोमो बेंजीन भी कह सकते हैं। सब एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल है जो डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, इस एग्जांपल की बात करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि लंबी चेन सेलेक्ट करें। कार्बन की लंबी चेन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये हमारी कार्बन की लंबी चेन है। इस लंबी चेन के साथ कौन अटैच है? दो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है। अब नंबरिंग करें इसको। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 2, उसके बाद 3। 2 पर देखिए यहाँ पर दो मिथाइल आ गए। अब हमने बताया कि प्रीफिक्स वाला जो पार्ट होता है, प्रीफिक्स में क्या करना होता है? जो भी
जितने ज़्यादा प्रीफिक्स ग्रुप अवेलेबल होंगे दोनों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। तो पहले सी आएगा क्लोरीन का, उसके बाद मिथाइल एम। तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा? पहले पोजीशन पर कौन है? क्लोरीन है, तो आप लिखेंगे इसको वन क्लोरो। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर कौन है? मिथाइल भी है, मिथाइल भी है, तो दो मिथाइल है, तो आप एक मर्तबा टू लिखेंगे ऊपर वाले मिथाइल के लिए और एक मर्तबा टू लिखेंगे नीचे वाले मिथाइल के लिए। तो टू कॉमा टू ये पोजीशन है, ठीक है, टू कॉमा टू। अब दोनों सेम ग्रुप है। जब कोई किसी कंपाउंड में एक जैसे ग्रुप एक से ज़्यादा मर्तबा आते हैं तो उनके लिए हम उनको काउंट करने के लिए एक और प्रीफिक्स टर्म का इस्तेमाल करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह। तो यहाँ पर दो ग्रुप सिमिलर हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डाई। उनका नाम क्या है बच्चों? मिथाइल। तो ये डाई मिथाइल। लंबी कार्बन चेन कितने की है? 3 कार्बन की, तो आप लगा दो यहाँ पर प्रॉप। उसके बाद इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ आगे लगाना है अपने इन। ओके, तो वन क्लोरो टू कॉमा टू डाई मिथाइल प्रोपेन। चलिए यहाँ आ जाए। इस एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि सिर्फ 3 कार्बन है लंबी चेन में, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ फंक्शन ग्रुप है और नंबरिंग 1 2 3। सेकंड पर ब्रोमीन है तो इसको लगा देंगे आप टू ब्रोमो प्रोपेन। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पर एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। अब वो हैलोजन या तो एक ही कार्बन पर भी आ सकते हैं या फिर पड़ोसी कार्बन पर भी आ सकते हैं। तो इनके इन पोजीशन के बदलने पर इनके नाम बदले जाते हैं। तो क्या होगा? अगर कोई मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन पर दो हैलोजन अटैच हो जाए तो ऐसे कंडीशन में उस मॉलिक्यूल को हम जेमिनल डाइहालाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेमिनल। इसको मैं ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन एक कार्बन दो, इनके साथ कितने बॉन्ड बनने जा रहे हैं? 6। और यहाँ पर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है। रिमेनिंग क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4। ये जो मॉलिक्यूल है इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा गया कंडेंस फॉर्म में। इसको आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मरतबा क्लोरीन है। तो एक ही कार्बन पर दो हैलोजन आ जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है जेमिनल। क्या कहा जाता है? जेमिनल। दो है इसलिए डाई, जेमिनल डाई हैलाइड कंपाउंड की ये एग्जाम्पल है। अब इनका नाम लिखना है तो पहला काम है नंबरिंग कर लो। पहले कार्बन जहाँ हैलोजन है, दूसरा उसका पड़ोसी। तो पहले कार्बन पर दो हैलोजन है तो इनको लिखा जाएगा 1 1। पोजीशन दोनों की बतलाना होगा 1 1। कितने हैं? दो। डाई क्या नाम है इनका? क्लोरो। 1 1 डाई क्लोरो। अब दो कार्बन है तो इसको लिखेंगे आप एथ, सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन। तो ये है 1 1 डाइक्लोरो इथेन, और ये जेमिनल डाइहैलाइड की एग्जाम्पल है। इसका देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यहाँ पर भी दो कार्बन है लेकिन जो हैलोजन है वो पड़ोसी कार्बन पर अटैच है, तो इसको अगर ओपन किया जाए तो ये लिखा जाएगा 1, दूसरा है 2। देन यहाँ पर बॉन्डिंग बना ले 1 2 3, और यहाँ लगा दे क्लोरीन, इधर भी लगा दे क्लोरीन। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, 1 2 3 4। दोनों कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है देखिए यहाँ पर। तो दोनों को हम कैसे लिखेंगे? अब नंबरिंग करना होगा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। पहले कार्बन पर भी क्लोरीन है, दूसरे कार्बन पर भी क्लोरीन है, दोनों भी हैलोजन है। हैलोजन हमेशा शुरू में लिखे जाते हैं। तो 1 2 डाई, उनको लिखा जाएगा क्लोरो। 1 2 डाई क्लोरो, और दो कार्बन को लिखते हैं यहाँ पर आप एथ। क्या लिखते हैं? एथ, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं इन। 1 2 डाइक्लोरो इथेन। तो ऐसे एग्जाम्पल में अगर एडजेसेंट पोजीशन पर हैलोजन आते हैं तो उनको लिखा जाता है विसिनल। क्या लिखा जाता है? विसिनल डाइहाइड। शॉर्ट में लिखा जाता है इनको विसिनल डाइहाइड। पड़ोसी कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन आते हैं तो उस पोजीशन को विसिनल कहा जाता है। और यहाँ पर एक कार्बन पर दो ग्रुप बॉन्ड बना रहे हैं तो उसे जेमिनल कहा जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और टू क्लोरो ब्यूटेन। टू क्लोरो क्यों कहा गया है? देखो बच्चों, ये कंडेंस फॉर्म लिखने का तरीका है 1 2 3 4। अब यहाँ पर सी एच से अटैच कौन है? Cl। इसको अगर ओपन किया जाए तो ये लिखा जाएगा
CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, ऊपर आएगा Cl, यहाँ पर आ गया है CH3। इसको क्या करना है, पहला काम लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग करना है राइट साइड से 1 2 3 और ये 4। पहले क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे 2 पर कौन है, क्लोरीन, तो यहाँ लिखो 2 क्लोरो, 4 कार्बन को आप लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। देन उसके बाद अगली जो एग्जांपल है, एक कार्बन से 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड कैसे हो जाएगा, ये एक कार्बन, उससे अटैच है यहाँ पर 3 कार्बन, CH3 और फिर इससे अटैच है यहाँ पर CH2 और यहाँ पर है Pr। तो ये 5 कार्बन है और 5 कार्बन के साथ जो साइड वाला ग्रुप कार्बन है उससे अटैच है हाइड्रोजन ब्रोमीन, इसको कहा जाएगा न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम की बात की जाए तो लंबी कार्बन चेन पहले सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये है अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स में आने वाले, नंबरिंग कर लो, कार्बन नंबर 1 2 और 3। पहले पर ब्रोमीन तो इसको लिखेंगे आप 1 पर है ब्रोमो, 2,2 डाईमिथाइल, 2,2, ओके, 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को आप क्या लिखते हैं, प्रोपेन। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए अब अल्कीन की एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम अल्कीन में इस मॉलिक्यूल को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो लिख लें यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब याद रखें कि इसमें अगर किसी कंपाउंड में क्या है, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो और हैलोजन भी हो, तो वहाँ पर थोड़े से और रूल बदले जाते हैं। याद रखें, अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को भी 1 मिल रहा है और हाइड्रोजन को भी 1 मिल रहा है, और यहाँ पर जो अल्कीन स्टार्ट हो रहा है इसको भी 1 मिल रहा है। ऐसी अगर कंडीशन आती है जब दोनों को सेम पोजीशन मिल रही हो, तो प्रायोरिटी जो दी जाती हैं वो होती हैं डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को यहाँ पर बड़ा ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। तो नंबरिंग का सही तरीका फिर क्या हो जाएगा, नंबरिंग करना होगा लेफ्ट से 1 2 3। हम नीचे वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे, ऊपर वाला, ये सही हो जाएगा। क्यों, याद रखें, कोई ऐसी एग्जांपल जहाँ पर हैलोजन फंक्शनल ग्रुप को और साथ में डबल बॉन्ड है, दोनों को अगर सेम कार्बन की पोजीशन मिल रही हो लेफ्ट और राइट में, ऐसी कंडीशन में हम डबल बॉन्ड को फोकियत देंगे, प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे, उसको छोटा नंबर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा। अब हाइड्रोजन तो शुरू में ही लिखा जाता है, कौन से कार्बन पर है, थर्ड, तो इनका नाम हो जाएगा 3 पर है ब्रोमो, ब्रोमो। उसके बाद 3 कार्बन को आप लिखते हैं प्रॉप, और डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो प्रॉप के बाद लगा देंगे आप पोजीशन 1 और डबल बॉन्ड लगा देंगे इन। ओके, 3 ब्रोमो प्रोपीन। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में बेंजीन है, बेंजीन से क्लोरीन है और उसके साथ क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है। तो पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट में यहाँ पर तो ऑलरेडी बेंजीन है। अब बेंजीन के साथ ये प्रीफिक्स में है, ये भी प्रीफिक्स में है, तो हम क्या बोलेंगे, अब ये क्लोरीन को नंबर 1 दिया जाएगा या मिथाइल को, तो याद रखें क्लोरीन को मतलब फंक्शनल ग्रुप को नंबर दिया जाता है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, कार्बन नंबर 1। अब टू राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, तो जो ग्रुप अटैच है इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी ग्रुप अटैच है उनको छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद 4 5 और ये 6। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और उसके नीचे के एग्जाम्पल में क्या हो रहा है देखिए, अब ये एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। बेंजीन, बेंजीन से अटैच है CH2 और वहाँ पर Cl है, लेकिन आप गौर करें कि यहाँ पर बेंजीन नहीं लिखा जा रहा है कहीं पर भी इसके नेम में, इसको फिनाइल मिथिन कहा गया है। क्यों, इधर देखिए कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसको ही पेरेंट माना जाएगा, चाहे उसमें कार्बन कम रहो या फिर ज़्यादा रहो। तो अब इस कंपाउंड में दो तरह के कार्बन है, एक रिंग वाले कार्बन है और एक ओपन चेन है। तो ओपन चेन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो इस कार्बन को बड़ा ग्रुप कंसिडर किया जाएगा, इसको पेरेंट माना जाएगा।
ठीक, क्यों? क्योंकि इसके साथ कौन अटैच है? फंक्शनल ग्रुप। तो अब हमने क्या करना है? पहला रूल, लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो लंबी कार्बन चेन में एक ही कार्बन है यहाँ पर, मीथेन। इनके साथ कौन है? फंक्शनल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप में कौन आ गया फिर? ये बड़ा ग्रुप आ गया। तो बेंजीन जब किसी कार्बन से अटैच होता है तो उसको बेंजीन नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है? फिनाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है फिनाइल। अब ये फिनाइल कौन से कार्बन से? एक कार्बन से। एक कार्बन से क्लोरीन भी है, एक कार्बन से फिनाइल भी है। तो दोनों में पहले कौन आएगा? हेलोजन ग्रुप हमेशा शुरू में लिखा जाता है। और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर सी पहले आएगा। तो आप लिखेंगे वन क्लोरो। क्या लिखेंगे? वन क्लोरो। वन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एक ही है, इसके अलावा नहीं है। तो डायरेक्टली आप क्लोरो फिनाइल लिख मीथेन लिख सकते हैं। क्लोरो फिनाइल मीथेन, इसको लिखा जाएगा क्लोरो। क्लोरो के बाद आएगा यहाँ पर फिनाइल मीथेन। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये एग्जाम्पल याद रखें। जब कोई बेंजीन किसी कार्बन से अटैच हो जाए और उसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज कर रहे हों, तो उसको बेंजीन नहीं लिखेंगे, बल्कि फिनाइल लिखेंगे। चलिए, ये बाकी एग्जाम्पल बच्चों आप लोग सॉल्व करें। और अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई डाउट रहा तो आप बिल्कुल पूछें। चलिए एक दो एग्जांपल यहाँ के भी बतला देता हूँ मैं आपको। कार्बन नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन पर आते हैं। यहाँ पर इधर देखिए कितने कार्बन हैं। लंबी चेन सेलेक्ट करना है, कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करना है। तो कैसे हो जाएगा? कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, कार्बन नंबर फाइव। तो यहाँ पर फाइव कार्बन की चेन सेलेक्ट हो रही है। क्या करेंगे बच्चों? आप इसको ऐसा ऐसा आपने बाउंड्री बना लेना है इसकी। ठीक है। अब इसमें कोई ग्रुप आ रहा है क्या? अल्काइल ग्रुप? तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। और ये CH3 ये टर्मिनल पोजीशन पर है, मतलब आखिरी पोजीशन पर है। तो ये जो है इसी के अंदर ऐड होने वाला है। ये इसी में ऐड होने वाला, लंबी चेन के अंदर आ गया है। और हाइड्रोजन ये अलग से ग्रुप में नहीं आते हैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा फिर? अब यहाँ पर हमने नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करना है? अगर मैं नीचे से जाता हूँ तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और ये नंबर फाइव ऐसा मिलना चाहिए। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? हेलोजन को मिल रहा है टू, और डबल बॉन्ड को मिल रहा है थ्री। ओके। लेकिन अगर मैं जाता हूँ कहाँ से? लेफ्ट साइड से, यहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा वन, उसके बाद ये हो जाएगा टू, थ्री, फोर और ये हो जाएगा फाइव। अब याद रखें कि लेफ़्ट से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो अल्कीन को टू मिल रहा है, राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो हेलोजन को टू मिल रहा है। तो अभी मैंने बताया कि ऐसी एग्जांपल जहां डबल बॉन्ड और हेलोजन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और दोनों की नंबरिंग लेफ़्ट राइट से करने पर उनको पोजीशन सेम मिल रही हो, ऐसी कंडीशन में डबल बॉन्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन कम देंगे। तो ये जो रेड वाला मेथड है वो फॉलो किया जाएगा, ये ग्रीन की जो नंबरिंग है वो फॉलो नहीं किए जाएंगे। अब इसके हिसाब से हमने इसका नाम लिखना है। चौथे पोजीशन पर ब्रोमीन है और दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ लिखेंगे आप फोर, फोर पर है ब्रोमो। चार कार्बन, कितने कार्बन? एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन है। पाँच कार्बन को आप लिखते हैं पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टू से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू, टू के बाद लगा देंगे इन। ओके। तो आप देखिए इसका आंसर सही है क्या? पहले का क्या हो जाएगा? फोर ब्रोमो, देखिए फोर ब्रोमो पेन टू इन। ओके, क्लियर है। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल लेके हम इसको एंड करते हैं। यहाँ पर आ जाए, इस एग्जांपल में आ जाए। यहाँ पर देखिए पहले आपको क्या करना है? कार्बन की लंबी चेन। तो कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री। अब आप बोलेंगे सर कार्बन नंबर थ्री ऊपर क्यों नहीं गए यहाँ पर? इधर इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर दिए जाए तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, डबल बॉन्ड वाली कार्बन चेन को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो अब इनको हमने क्या करना है? बाउंड्री बनाना है समझने के लिए। आप लोग भी ऐसे बनाया करें ताकि समझने में आसान हो जाए। अब देखिए लंबी चेन में तीन कार्बन आ गए। अब इनसे क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप। बाकी ये हाइड्रोजन आपको कंफ्यूज करने के लिए बाहर निकाल के दिया गया है, ये ग्रुप नहीं है। ओके, ये अल्काइल ग्रुप में नहीं आएंगे, सिर्फ मिथाइल आएगा। तो अब नंबरिंग करें कहाँ से? राइट से करेंगे या लेफ्ट से करेंगे? तो आप गौर कीजिए,
राइट से भी करते हैं तो ब्रोमीन को 1 मिल रहा है, लेफ़्ट से करते हैं तो डबल बॉन्ड को भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब ऐसी हालत में हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट साइड वाला पोजीशन है उसको फॉलो करेंगे, मतलब ये कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा 3। तो इसका नाम लिखा जाएगा 3 पर है ब्रोमो, 3 पर है ब्रोमो, और उसके बाद 2 पर कौन है, मिथाइल है। 2 पर कौन है, मिथाइल है। 3 कार्बन को आप लिखते हैं प्रोप, और पहले पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो 1 इन। ओके, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। देखिए इसका आंसर सही है क्या? ओके, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन डायरेक्टली प्रोपीन भी लिखा उसने तब भी चलेगा, प्रोप 1 ही लिखेंगे तब भी चलेगा, बट ये मैंने जो लिखा हूँ प्रोप 1 इन, ये एक कंफर्म आंसर है, ठीक है। पोजीशन भी आपने बता दी, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन क्यों नहीं बताया उसने, क्योंकि वो 1 पर है, और नॉर्मली 1 पर जो ग्रुप आता है तो उसकी पोजीशन नहीं बतलाई जाती, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। तो बेहतर है कि आप पोजीशन बता दें, नहीं भी रहा तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये नाम के लिखने के कुछ रूल्स थे, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट रहा तो आप बिल्कुल भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कीजिए, पूछिए, इंशाल्लाह आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम स्टॉप करते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोगों ने अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना है, ताकि बच्चों का फ़ायदा हो जाए। और अगला लास्ट वीडियो बनाएंगे हम इसका, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप लोग उसका इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द वो वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। तो इंशाल्लाह इस तरह से हम हर लेसन को 3 वीडियो में डिवाइड करेंगे। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन रहेगा, दूसरे वीडियो में हम उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर आईपीएससी वगैरह है, नेमिंग सिस्टम, इसको डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो रहेगा, मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले। तो इस तरह से ये क्रैश कोर्स का हमारा एक जो सीरीज़ है ये चल रहा है। तो बच्चों आपको ये जो टॉपिक समझाया गया है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहा तो बिल्कुल भी आप सवाल कर सकते हैं। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।